वक्त एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए ब्रजेश श्रीवास्तव जी। तो ब्रजेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो लोग वहां पर आपके साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे ये भी जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 2020 के जो चुनाव आने वाले हैं और 2022 के उपचुनाव के लिए ये क्या तैयारी मानी जा सकती है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि कहा जा रहा है लव जिहाद एक बहुत अहम फैसला हो सकता है और मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है बीजेपी के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से योगी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ और मजबूती के साथ इस कानून को लाने के लिए सीरियस दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे कुछ दिन पहले कहा भी था कि लव जिहाद करने वालों का राम नाम सत्य होना तय है। तो एक बात तो मान के चलिए कि अगर इस कड़े कानून को लाया जाता है तो निश्चित तौर पर, अगर चुनाव में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, महज 1 साल का वक्त बचा है, तो ऐसे में इसका राजनीतिक फायदा तो बीजेपी को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन राजनीतिक फायदे से ज्यादा आपको यह भी देखना होगा कि अब इसका सियासी एंगल देखिए। अगर समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस या दूसरे विपक्षी पार्टियां अगर इस कानून का विरोध करती हैं तो एक बात तो मान के चलिए कि आपको एक बहुसंख्यक समाज के खिलाफ आप एक तरह से अपनी राय रख रहे हो। ऐसे में वो वोट बैंक कटने का बड़ा खतरा भी विपक्षी पार्टियों के समक्ष रहेगा। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर विपक्षी पार्टियां इस पर ऑब्जेक्शन करेंगी तो उनका वोट बैंक जाएगा, तो वोट बैंक कहां आएगा? वो बीजेपी की तरफ आएगा। ओवरऑल अगर सियासी नजरिए से देखिए तो भी इसके लव जिहाद का कानून इसीलिए आ रहा है ताकि और मुद्दों से भटकाया जा सके। देखिए, और मुद्दों के साथ साथ लव जिहाद की भी जरूरत है। अगर 3 तलाक का कानून आया तो किस लिए आया? ताकि मुस्लिम महिलाओं के हितों की रक्षा की जा सके, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। 3 तलाक ने नारकी बना दिया था मुस्लिम महिलाओं का जीवन। ऐसे में लव जिहाद के जिस तेजी के साथ मामले उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं, तो उसमें बुराई क्या है अगर उसके लिए कानून आ रहा है? बाकी चीजों के लिए भी कानून बनने चाहिए, बाकी चीजों पर भी फोकस करना चाहिए। विपक्ष का काम है बहुत सारे मुद्दों को उठाना, बहुत सारे मुद्दों को बताना और उस पर सवाल खड़े करना। आप सवाल खड़े कीजिए, आपको कौन मना कर रहा है? लेकिन क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि 3 तलाक की वजह से बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं का जो है जीवन नारकी था? क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि लव जिहाद ने ना जाने कितनी हिंदू बेटियों की जीवन को नर्क में तब्दील कर दिया? जिस तरह से धर्म आइडेंटिटी आप छिपा करके आप जो है आप विवाह कर रहे हैं, उन्हें प्रेम जाल में फंसा रहे हैं, ये कहाँ का जायज है? प्रेम विवाह में किसी का भी, कल ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया, उसमें उन्होंने एक लव जिहाद की ऐसे ही एक एफआईआर को काटते हुए लड़के और लड़की को दोनों को जो है कहा कि आपको आजादी है किसी भी धर्म में, किसी भी, आप दोनों बालिग हो, आपको आजादी किसी भी धर्म में शादी करने का, उसमें किसी भी तरह का कोई कानूनन अपराध नहीं है। तो कोर्ट भी ये मानती, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को छिपाना, अपनी पहचान को छिपा करके धोखेधड़ी के साथ आप किसी को अगर आप ट्रैप करते हो, बिल्कुल जो आपने ये बात कही हाईकोर्ट वाली, उसमें एक पहले भी ये बात हाईकोर्ट की तरफ से कही गई थी कि अगर स्पेशली आप शादी के लिए अपना धर्म बदलेंगे तो वो गलत होगा। अगर आपका किसी धर्म की तरफ झुकाव होता है तो आप भले ही इसलिए अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं क्योंकि आप किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल मान्य नहीं है। हालांकि पूरी आजादी है, अपनी मनपसंद युवक से या युविका से आप बिल्कुल शादी कीजिए, लेकिन धर्म के लिए, परिवर्तन के लिए जोर जबरदस्ती करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हालांकि आज कानून आने वाला है तो देखने वाली बात होगी इसका कितना असर होता है।